मुख्तार अंसारी, वो डॉन जिसके गिरोह के बारे में कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि मुख्तार अंसारी का गैंग देश का सबसे खूंखार गैंग है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि स्कूली दिनों में मुख्तार क्रिकेटर बनना चाहता था। 6 फीट लंबा मुख्तार तेज गेंदबाज और पिंच हिटर था। उसके शुरुआती झगड़े भी क्रिकेट के मैदान में ही हुए, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद धीरे धीरे क्रिकेट का खेल पीछे छूटने लगा और तेजी से पैसे कमाने के खेल में मुख्तार को मजा आने लगा। सरकारी ठेकों की लूट का उसे ऐसा चस्का लगा कि वो कब अपराधी हो गया, शायद उसे भी पता नहीं चला। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी शानदार क्रिकेट खिलाड़ी थे और उन्हीं से ये खेल मुख्तार को विरासत में मिला। मेरे पिता क्रिकेट के बड़े प्लेयर थे। वो दिल्ली में वो पढ़े हैं सेंट स्टेफेंस कॉलेज में। तो आपको मालूम होगा कि इस देश का माना जाना वो है। और वहाँ उस समय वो 1938 में क्रिकेट टीम के भी कैप्टन थे और हॉकी टीम के भी कैप्टन थे। ये वो दौर था जब पूर्वांचल पर केंद्र की सरकारें ज्यादा ध्यान दे रही थी। विकास योजनाएं बन रही थी और विकास योजनाओं को ठेकेदार अमली जामा पहना रहे थे। ठेका उसी का होता था जिसके पास ताकत होती थी। मुख्तार को ताकत और पैसे का चस्का लग चुका था। मुख्तार और साधु सिंह ने ठेकों की लूट शुरू की। इस बीच 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर एक ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। इस केस में मुख्तार का नाम सामने आया। सच्चिदानंद एक और बाहुबली ब्रजेश सिंह का करीबी था। कुछ दिन बाद साधु सिंह की हत्या हो गई। नाम आया ब्रजेश सिंह का। बस इसके बाद पूर्वांचल में गैंग वॉर का नया सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच 1991 में एक बार मुख्तार को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली लगी और मुख्तार फरार हो गया। मुख्तार पर तब एक विधायक बनने की जिद सवार हो चुकी थी। उसने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बनानी शुरू की, जो आज तक कई लोगों के बीच कायम है। वो गरीबों के मसीहा हैं। मुख्तार अंसारी गरीबों की मदद करते हैं। दरअसल मुख्तार ने अपनी छवि गढ़ने और खुद को बचाने के लिए 2 फिल्मी हथकंडे अपनाए। पहला, मुख्तार ने अपने पेरोल पर कई पुलिस वालों को रख लिया, यानी पुलिस वालों को हर महीने एक तय रकम पहुंचने लगी। नतीजा, मुख्तार के रास्ते की अड़चनें अपने आप दूर हो जाती। और दूसरा ये कि उसे जब भी कोई सरकारी ठेका मिलता तो उसमें वो स्थानीय लोगों को जमकर काम देता था। मुख्तार का घर फाटक के नाम से मशहूर है, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां गरीबों की सुनी जाती है। तो हम लोग गरीबों के साथ हैं। 1992 के बाद के हालात में बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों को ऐसे प्रभावी मुस्लिम नेताओं की तलाश रहती थी जो अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ कर सके। फिर उन पर आपराधिक केस हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता था। 1996 का चुनाव मुख्तार ने बीएसपी के टिकट पर मऊ सीट से लड़ा और विधायक बन गया। मुख्तार ने मऊ को इसलिए चुना क्योंकि वहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से उसे दलित वोटर्स का भी साथ मिल गया। इस बीच 1997 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कोल किंग नंदकिशोर रुंगटा की सनसनीखेज हत्या में मुख्तार का नाम आया तो मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया। ये जो है उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में आता था और इसके जो गैंग के लोग हैं, इसके गुर्गे हैं, वो आगे पीछे गाड़ियों से लेकर चलते थे। समाजवादी सरकार में जो विधानसभा में आता था तो इसी गाड़ी पर, और उसमें लगता था कोई वीवीआईपी आ रहा हो, मोटरसाइकिलों को काफिला, पीछे काफिला, और उसमें मुख्तार अंसारी उतरते थे। वैसे कहा यह गया कि मायावती ने खुद को सीबीआई से बचाने के लिए कदम उठाया था। 1999 में लखनऊ के जेल अधीक्षक आरके तिवारी को राजभवन के सामने शूटर्स ने गोलियों से भून दिया था। इस मामले में मुख्तार का नाम आया और फिर तो पुलिस वाले भी मुख्तार से घबराने लगे। और फिर मुख्तार की कहानी में वो मोड़ आया जिसने उसे बड़ा माफिया बना दिया। 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेरकर
उन पर गुंडों ने गोलियां बरसाई। 500 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए और इतनी फायरिंग इसलिए हुई ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि मुख्तार अंसारी को कोई कम ना आके। मुख्तार खुद उस वक्त मऊ में हुए दंगे के मामले में जेल में था। दिलचस्प ये कि वो इस हत्याकांड से 1 महीने पहले अपनी जमानत रद्द कराकर वापस जेल गया था। कृष्णानंद ने 2002 में मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार के भाई को हराया था। ये हत्या उसी हार का बदला था। इससे पहले मऊ दंगे के वक्त खुली जीप में घूमते हुए मुख्तार की तस्वीरों ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। मुख्तार ने 1996, 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इसमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े हैं। सियासी दलों से उसकी दोस्ती और अदावत का खेल चलता रहा है। 2009 में मुख्तार बीएसपी के टिकट पर बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ा। मुरली मनोहर जोशी जीत तो गए, लेकिन सिर्फ 17,000 वोटों से। फिर कुछ ऐसी खबरें आईं कि मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया। मुख्तार अंसारी ने भाई के साथ कौमी एकता दल बना लिया। मुख्तार ने 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन फिर सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो ये कहते हुए नाम वापस ले लिया। मजेदार बात ये कि मुख्तार ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को समर्थन दिया, जिसके भाई अवधेश राय की हत्या में वो आरोपी है। हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वो मुकामी उम्मीदवार है, 4 बार विधायक रहा है, लोकप्रिय है। इस बीच शिवपाल यादव मुख्तार को समाजवादी पार्टी में लाने ही वाले थे कि अखिलेश ने इनकार कर दिया, लेकिन मायावती ने दरवाजा फिर खोल दिया। चुनाव में अंसारी परिवार को थोक के भाव टिकट दिए गए। कुछ सीटों पर टिकट भी फाइनल कर दिए गए हैं, जिसके तहत मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है और साथ ही घोसी की सीट से अब्बास अंसारी को, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, इनको भी टिकट दिया जा रहा है। जिन दिनों मुख्तार की तूती बोलती थी, तब मुख्तार सुनहरे रंग के चश्मे के साथ पत्रकारों के सामने हाजिर होता और जेब से पिस्टल निकालकर खेलना शुरू कर देता था। वो कैसे बड़े बड़े अधिकारियों की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देता था, ये उस अधिकारी के दर्द की कहानी को सुनकर समझा जा सकता है, जिसने कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी की एक लाइट मशीन गन खरीदने की योजना को विफल कर उस पर पोटा लगाया था। ये आपके नेता चुने हुए किस तरह से काम करते हैं ये देख लीजिए। आप ही लोग चुनते हैं नेता को, तो इनसे लिए दोषी कौन हो रहा है, ये देखने की बात है। ये घटना याद आते ही आज भी आप भावुक लग रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते। नौकरी छोड़ने का दर्द, नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं किस तरह से जान बची हम। मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठे बैठे बरसों बरस अपना राज चलाया है। उसके जेल से समानांतर सरकार चलाने के कई हैरत अंगेज किस्से हैं, लेकिन कभी न कभी हर डॉन के बुरे दिन आते हैं। मुख्तार के भी आए। आज तक ब्यूरो।